अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमने पहले लेटर्स पढ़े। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो जाकर पहले उनको देखें मेरे चैनल पे, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। बिकॉज़ बेसिक से होता है सब कुछ, और जब तक बेसिक हमारी क्लियर नहीं होती तब तक हमें आगे का कुछ समझ नहीं आता। तो जब तक आप मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखेंगे तब तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ नहीं आएंगे, और जिसने देख लिया है वो मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब बोलने के हिस्से। पार्ट्स का मतलब तो सबको पता होता है, सिंपल है, हिस्से। और स्पीच का मतलब होता है बोलना, बोलने के हिस्से। तो अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे होते हैं टोटल 9 होते हैं, जिनमें से एक होता है नाउन, सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है। उसके बाद होता है प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन एंड लास्ट में आर्टिकल। ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पढ़ने होते हैं, एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना बहुत लाजमी होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन मेरे ख़्याल से सबको पता होता है कि नाउन क्या है, लेकिन जिसको नहीं पता उनको मैं आज बता दूंगी, क्लियर करवा दूंगी कि नाउन आखिर होता क्या है। द नेम इज़ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल। एक मिनट। द नेम इज़ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। यहाँ पर और नहीं आएगा। एनिमल, थिंग। The name is a person, place, animal, thing, birds, or birds is called a noun. मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो राइटिंग पर आप मत जाएं। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ जाती हो। अब ये नाउन है, नाउन की डेफिनेशन है द नेम इज़ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और बर्ड्स इज़ कॉल्ड अ नाउन। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि नाम किसी ऐसे शख्स, जगह, जानवर, परिंदे या फिर हमारी चीज़ जो होती हैं उनके नाम हमारे नाउन कहलाते हैं। अब नाम तो हर एक चीज़ का होता है, हर वर्ब का होता है, एडजेक्टिव का होता है, बट जो हमारे पर्सन मतलब किसी शख्स, प्लेस मतलब किसी जगह, एनिमल्स मतलब किसी जानवर, और थिंग्स मतलब किसी चीज़, बर्ड्स मतलब किसी परिंदे का अगर कोई नाम हो तो वो हमारा नाउन कहलाता है। ये एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे अली, दुआ। अली क्या है? अली एक इज़ अ बॉय, दुआ इज़ अ गर्ल। मतलब ये दोनों हुए हमारे पर्सन, तो ये हमारे क्या होंगे? नाउन कहलाएंगे। इसके अलावा आगे बढ़े तो यहाँ पर आता है सखर, कराची। सखर, कराची क्या हुआ? सखर, कराची हुए एक जगहें, तो ये हमारे आ जाते हैं प्लेसेस में। देन कैट डॉग क्या है? कैट डॉग दोनों जानवर हैं, जो कि जानवर में आ जाते हैं। इसके बाद थिंग्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, लाइक फैन एंड पेन, कॉपी, कुछ भी। ये हमारी हो गई तीनों चीज़ें जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वो हमारी थिंग्स हो जाती हैं। एंड देन क्या है यहाँ पर? बर्ड्स में आप ले सकते हैं पैरट, कोई भी बर्ड्स, पैरट्स, स्पैरो, डव, लाइक कुछ भी, जो भी परिंदे होते हैं। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। अब नाउन्स की होती हैं कुछ काइंड्स, यहाँ पर आ जाते हैं। ये है नाउन की काइंड्स ऑफ नाउन। ये हैं काइंड्स ऑफ नाउन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? देयर आर 6 काइंड्स ऑफ नाउन।
6 काइंड्स होती हैं नाउन की, बट उनमें से जो ज़्यादा बोली जाती हैं वो सिर्फ 5 होती हैं। उनमें मतलब एक ज़्यादा इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो उनके नाम होते हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंपाउंड नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटीरियल नाउन, ये होते हैं। अब कॉमन के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि आम, कॉमन मतलब आम जो हर जगह हो, प्रॉपर मतलब कोई ख़ास चीज़, और इसके नाम से भी, कलेक्टिव के नाम से हमें पता चल रहा है सब कुछ। तो हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। द नेम इज़, इनकी सारी डेफिनेशन सेम होती हैं। अगर आपको एक बार कोई चीज़ समझ में आ जाए तो डेफिनेशंस आप उनकी खुद भी बना कर यूज़ कर सकते हैं। द नेम is a common person, place, animal, thing or bird is called a, और bird is called a common noun। ऊपर क्या था नाउन में? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। यहाँ पर क्या है? द नेम इज़ अ कॉमन पर्सन, प्लेस। बस ये कॉमन एक वर्ड जो है वो हमारा एक्स्ट्रा लग जाता है, बिकॉज यहाँ पर हम कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं। कॉमन नाउन इज़ अ पर्सन, प्लेस, प्लेस, एनिमल और, मतलब किसी भी कॉमन चीज़। कॉमन नाउन मतलब कोई भी कॉमन जगह, कॉमन चीज़। कॉमन जैसे अ गर्ल, लाइक गर्ल, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल गर्ल, बॉय। अब गर्ल क्या है? हर घर में पाई जाती है। गर्ल, बॉय दोनों एक कॉमन चीज़ें हैं जो हर घर में होती हैं। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारे हो जाएंगे कॉमन नाउन्स। और पेन, पेन भी एक कॉमन चीज़ है। ऊपर हमारा क्या था? नाउन, उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो नाउन हो जाएगा। लेकिन कॉमन नाउन में हम सिर्फ कॉमन चीज़ें ले सकते हैं, लाइक पेन, बॉय, गर्ल, जो हर जगह पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, वो कॉमन होती हैं। इसी तरह से सिटी, सिटी, कंट्री, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट भी आपको पता है पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, तो वो हमारे हो जाएंगे कॉमन नाउन। नेक्स्ट क्या? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है, बस वही है नाउन जैसा ही, बस इसमें कॉमन नाउन्स हमें पुट करके लिखनी होती हैं जो हर घर में पाई जाती हैं, जो सिंपल होती हैं चीज़ें, लाइक पेन, बॉय, गर्ल, पेन, बेड, सिटी, टाउन, विलेज, और भी बहुत सारे। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा प्रॉपर नाउन। इसकी भी सेम ही, तो प्रॉपर नाउन में हमारा क्या होता है? नाउन में हमारी डेफिनेशन थी द नेम इज़ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। कॉमन नाउन में क्या हुआ? कॉमन एक्स्ट्रा वर्ड हुआ, द नेम इज़ अ कॉमन पर्सन, प्लेस। अब प्रॉपर में क्या है? प्रॉपर मीन्स होता है खास, प्रॉपर मीन्स खास। तो इसमें क्या हो जाएगा? हो जाएगा द नेम इज़ अ स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। अब स्पेशल की जगह आप स्पेसिफिक भी लगा सकते हैं। क्या है स्पेशल? मतलब कोई स्पेशल नाम, खास नाम। लेकिन आप स्पेशल की जगह पे स्पेसिफिक भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक का भी मतलब खास ही होता है। द नेम इज़ अ स्पेशल और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और बर्ड्स इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। सेम इसका मतलब भी किसी भी खास चीज़, जगह, जानवर या परिंदे के नाम को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब इसकी एग्जांपल में आप क्या ले सकते हैं? इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं लाइक नाउ, इसकी एग्जांपल सखर, कराची। अब आपको लगता होगा कि कॉमन और प्रॉपर नाउन सेम ही चीज़ है, या फिर नाउन, कॉमन, प्रॉपर हर चीज़ सेम है, तीनों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि इसकी एग्जांपल भी सेम यही थी, इसकी एग्जांपल और इसकी एग्जांपल सेम यही है। तीनों की फ़र्क क्या है? तीनों सेम चीज़ें हैं। फ़र्क क्या है कि नाउन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी ख़ास चीज़ लिख सकते हैं, कोई भी आम चीज़ लिख सकते हैं, उसमें कुछ हमारा इशू नहीं होता। लेकिन कॉमन क्या है? कॉमन का नाम ही मतलब आम है, तो इसमें आम चीज़ों को हम लिख सकते हैं, आम जो हर घर में पाई जाती हैं, गर्ल, बॉय, इस तरह की आम चीज़ें। और प्रॉपर में हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, प्रॉपर नाउन है।
प्रॉपर प्रॉपर नाउन में हम क्या लिख सकते हैं? प्रॉपर नाउन में लिखेंगे तो हम वही जो नाउन है, बिकॉज नाउन के काइंड्स हैं तो नाउन जैसा तो होगा, ये जाहिर सी बात है। अब प्रॉपर में हम क्या लिख सकते हैं? किसी भी गर्ल का नाम जिसे हम नाम लिखकर पुकारें, खास करके कहें, तो वो क्या हो जाएगा? एक हमारी हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पर कॉमन और प्रॉपर में भी वही बात है जो फ्रेसेस और सेंटेंसेस में थी। फ्रेसेस में क्या होता था? हमें एक नाम ले लेते थे लेकिन हमें समझ नहीं आता था। जैसे फ्रेसेस में हम कहते थे ऑन द टेबल, टेबल पे। अब टेबल पे क्या है, टेबल पे क्यों रखा हुआ है, वो हमें कुछ पता नहीं चलता था। यही सेम बात है कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन में हम कहते हैं गर्ल, मतलब गर्ल्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन गर्ल कौन सी गर्ल, कैसी गर्ल, बड़ी छोटी, किस तरह की गर्ल? गर्ल्स तो बहुत सारी होती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरह फ्रेसेस में कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन सेंटेंसेस उसमें हम क्लियर हो जाते थे बिल्कुल कि द गिलास इज़ ऑन द टेबल, गिलास टेबल पे रखा है। इसमें हमें पता चल रहा है कि टेबल पे क्या रखा है, गिलास रखा है। यही बात होती है प्रॉपर में। प्रॉपर में हम किसी भी लड़की का नाम लिख सकते हैं, जैसे दुआ। अब मैंने दुआ किसी का नाम लेकर कहा तो वो स्पेशल हो गया ना, स्पेसिफिक हो गया। मतलब दुआ हर घर में तो नहीं पाई जाती, एक घर में होती है, दूसरे में होती है, तीसरे में होती है, हर घर में नहीं होती। लेकिन गर्ल, गर्ल हर घर में होती है। गर्ल मतलब लड़की, तो अब वो किसी भी नाम की लड़की हो सकती है। लेकिन दुआ, दुआ एक नाम है, मैंने नाम लेकर स्पेसिफिक कहा। जैसे कायदे आज़म, इस तरह से हम किसी चीज़ का जब नाम ले लेते हैं तो वो स्पेसिफिक हो जाता है, स्पेशल और प्रॉपर हो जाता है, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। और इस तरह से हम कॉमन नाउन में एसी बोल सकते हैं, एसी, एयर कंडीशन, एयर कंडीशनर। लेकिन प्रॉपर नाउन में हम क्या बोलेंगे? ओरिएंट एसी। क्या बोलेंगे? ओरिएंट एसी। हमने किसी एसी का नाम लिया तो वो क्या हो गया? वो स्पेसिफिक हो गई। हम कॉमन नाउन में रेफ्रिजरेटर लिख देंगे, रेफ्रिजरेटर, लेकिन प्रॉपर में हम क्या लिखेंगे? ओरिएंट रेफ्रिजरेटर। इस तरह से क्या हो जाएगा? कॉमन तो हमने रेफ्रिजरेटर बोल दिया, कोई भी रेफ्रिजरेटर, लेकिन प्रॉपर में हमने क्या बोला? ओरिएंट का रेफ्रिजरेटर। एक नाम लेकर बोला ना, स्पेसिफिक हो गया। अब आप बोलेंगे कि ये दोनों चीज़ें सेम नाउन से मिलती हैं या कुछ भी नहीं। नाउन में हम कॉमन भी लिख सकते हैं और प्रॉपर भी लिख सकते हैं। नाउन में हमारी एग्जांपल्स क्या आती हैं? कॉमन में भी आती हैं और प्रॉपर में भी आती हैं। लेकिन नाउन में आप अली लिख सकते हैं, दुआ लिख सकते हैं, ये हमने कोई स्पेसिफिक नाम लेके कहा। ये हम नाउन में एग्जांपल लिख सकते हैं, पेन लिख सकते हैं, पेन एक कॉमन नाउन हो गया। नाउन में हम कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉमन में सिर्फ कॉमन चीज़ें लिखेंगे और प्रॉपर में सिर्फ कॉमन प्रॉपर एग्जांपल्स होते हैं हमारे। आई होप ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। हमारा नाउन की दो काइंड्स तो हो गई हैं, कॉमन एंड प्रॉपर। अभी हमारी रहती हैं कंपाउंड, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव एंड मटीरियल। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा इजी होती हैं। और क्या है, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और अपनी पढ़ाई में भी बिज़ी रहती हूँ, इसलिए मैं बहुत कम वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ। आई एम स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। मैं खुद 8th क्लास की स्टूडेंट हूँ, लेकिन अब मेरा वीडियोस बनाती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा लेट बनाती हूँ, बिकॉज़ मेरी अपनी स्टडी करती हूँ, अपनी स्टडी पे फोकस रहता है थोड़ा सा, तो इस वजह से। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ। एंड टेक केयर एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव इट थम्स अप एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद पास पड़े बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।